हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया। वेलकम टू स्टडी स्ट्राइक्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है। पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉड्यूलेशन होता क्या है, मॉड्यूलेशन की नीड क्यों होती है, एज वेल एज डीमॉड्यूलेशन को भी हमने देखा और समझा था। आज हम लोग देखेंगे कि जो भी मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता था उसमें कहा गया था कि कैरियर जो वेव होता है, मॉड्यूलेशन कौन सी टेक्निक होती है। मॉड्यूलेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर वेव के डिफरेंट पैरामीटर्स को मॉड्यूलेटिंग वेव के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, अब वो डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। एम्पलीट्यूड हो सकता है, फेज हो सकता है, फ्रिक्वेंसी हो सकती है, एंगल हो सकता है, एवरीथिंग, ढेर सारी चीज़ें। तो वही है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे देखिएगा कि टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन जो अगर हम बात करें तो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं मॉड्यूलेशन। ये दो तरह जो होते हैं, सबसे पहला होता है CW मॉड्यूलेशन। इसी को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन, कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। और दूसरा होता है हमारा पल्स मॉड्यूलेशन। अब इस कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम कॉन्टिन्यूअस वेव की बात करते हैं, जबकि पल्स में हम क्या करते हैं, हम डिजिटल यानी डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ वेव या सिग्नल की भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिस्क्रीट की बात नहीं करते हैं, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। अब ये कॉन्टिन्यूअस वेव जो मॉड्यूलेशन है वो उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है AM। AM को ही हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, और हमारा दूसरा होता है एंगल मॉड्यूलेशन। अब इस एंगल मॉड्यूलेशन में भी हमारा होता है FM और PM। FM is stand for frequency modulation, frequency modulation, and PM is stand for phase modulation. ठीक है, अब हम आते हैं पल्स में। पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक जो होती है इसमें हमारा सबसे पहला होता है PAM। PAM is stand for pulse amplitude modulation। PWM stand for pulse width modulation। Next is PPM। PPM is stand for pulse position modulation। फिर आता है हमारा PCM। PCM खुद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसको आपको थोड़ा सा ब्रॉड में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, this PCM is stand for pulse coded मॉड्यूलेशन। फिर आता है हमारा डेल्टा मॉड्यूलेशन और फिर आता है DPCM। DPCM का मतलब होता है डिफरेंशियल PCM। PCM यही PCM है। अब यहाँ पे जो हम पल्स मॉड्यूलेशन की जो कैटेगराइज किए हैं, पल्स मॉड्यूलेशन को जो कैटेगराइज किए हैं उसमें हमने देखा हमारा 6 टाइप हैं। 6 टाइप में जो अबव 3 टाइप्स हैं वो हमारे एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में आते हैं। ये पल्स मॉड्यूलेशन ही, ठीक है, लेकिन इनकी टेक्निक जो यूज होती है वो एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक है। ठीक, वेयर एज जो हमारे रेस्ट 3 पार्ट्स हैं वो हमारे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं। ठीक है, अब इन सारे टेक्निक्स को हमें अलग अलग थोड़ा ब्रॉडली पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इसे देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
स्टार्ट करते हैं हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जैसा कि इसका नाम है, यानी यहाँ पे जो भी मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो हमारे एम्पलीट्यूड को लेकर हो रहा है, यानी यहाँ पे जो पैरामीटर लिया जा रहा है वो हम एम्पलीट्यूड ले रहे हैं। इसका मतलब हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हमारा जो हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल था वो उस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल या मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है। और ये हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या मैसेज सिग्नल है या बेसबैंड सिग्नल है, सभी एक ही हैं। इनका हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बहुत ही लो, इसीलिए हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस में हम क्या करें, एम्पलीट्यूड को, हाई फ्रीक्वेंसी यानी कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को हम अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं, किसके, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। इसको फिगर से आप समझ लीजिए। ये अगर मैं मान लूं ये हमारा है मैसेज सिग्नल, इसको अगर मैं एम्प्टी से शो करूं तो एम्प्टी क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होता है। ठीक है, क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। अब मान लेते हैं ये कुछ यूं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी क्या आपको कुछ दिख रहा है, नहीं, बहुत कम फ्रीक्वेंसी है। इसी के साथ हम सुपर इम्पोज करते हैं, किसको, कैरियर सिग्नल के साथ इसको सुपर इम्पोज करते हैं। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी हम कैरियर सिग्नल लेते हैं ना, वो उसका जो नेचर होता है वो मोस्ट प्रोबेबली उसका नेचर जो होता है वो एज अ साइन वेव होता है। ठीक है, कैरियर सिग्नल जो होता है वो एज अ साइन वेव हम मोस्ट प्रोबेबली लेते हैं। यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या मान सकते हैं, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड AM मान सकते हैं। AM क्यों माना, क्योंकि ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। मैंने ये भी बताया था आपको, जो हमारा मैसेज सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल यानी ओरिजिनल सिग्नल होता है उसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। मॉड्यूलेटिंग का मतलब जिसका मॉड्यूलेशन अभी नहीं हुआ है। अगर हम मॉड्यूलेशन के बाद कहते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या मैसेज सिग्नल है, इसीलिए हम लोग इसको MT से डिनोट कर रहे हैं और इसके एम्पलीट्यूड को हमने AM मान लिया है। इसको हम मानते हैं हमारा कैरियर सिग्नल, कैरियर है इसलिए मैंने इसको CT मान लिया है। ठीक है, और इसका जो भी एम्पलीट्यूड है उसको हम लोग AC मान लेते हैं। ठीक है, AC मान लेते हैं तो यहाँ पे -AC हो जाएगा। ये कुछ यूं होता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता है। ठीक है, ये होता है हाई फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है, ये तो हमारा मैसेज सिग्नल था, ये हुआ हमारा कैरियर सिग्नल। अब इन दोनों का यूज करके ही हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। और इस मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है। यानी ये क्या करेगा, अपना एम्पलीट्यूड इसका यही तो है एम्पलीट्यूड, तो ये अपना एम्पलीट्यूड क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी यही रहेगी हाई फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये अपना एम्पलीट्यूड इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। ठीक है, यानी ये कुछ आप ऐसे यहीं पे समझ लीजिए, ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे मैं बता देती हूँ। मान लीजिए यही है हमारा, तो ये हमारा कुछ यूं हो जाएगा। ठीक है, ये मॉड्यूलेशन हुआ है तो ये हमारा यही है, एम्प्टी ही है, ये एम्प्टी ही था, लेकिन ये अपना इसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग, मतलब इस मॉड्यूलेशन सिग्नल के अकॉर्डिंग अपना चेंज कर देता है बिहेवियर। आप इसे ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फ्रीक्वेंसी वही है,
सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये देखिए, इसका एम्पलीट्यूड पहले कुछ यूं था, मतलब ये ऐसे था, लेकिन ये क्या किया, अपना एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया। मतलब कहीं किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, मैसेज के। मैसेज सिग्नल ऐसे था तो इसने क्या किया, एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया। एक एक पॉइंट पे आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ कम, फिर यहाँ कम कम, फिर यहाँ बहुत कम हो गया, फिर यहाँ हाई हो गया। ये कैसे चेंज कर रहा है अपनी बिहेवियर, इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो ये इसको मैंने क्या बताया, ऑलवेज साइन वेव। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, एनी कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे भी लेकिन हमने क्या लिया है, हमने साइन ही लिया है। यहाँ पे जो लिया है, यहाँ पे भी हमने इसको साइन वेव ही लिया है। तो यानी साइन वेव का जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो वो नॉर्मल होता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या है, एम है। फिर क्या होता है, कॉस 2 पाई एफ। एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा एफ एम, कॉस 2 पाई एफ टी। एम्पलीट्यूड कॉस 2 पाई एफ टी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हमारा एम था और हमने इससे एफ एम क्यों ले लिया, एफ एम इसलिए लिया क्योंकि एफ एम को ही कहते हैं मैसेज का फ्रीक्वेंसी, मैसेज का ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इसे एफ एम ले लिया। यही अगर हम सी टी के इक्वेशन की बात करें तो सी टी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इसका ए सी कॉस 2 पाई एफ टी होना चाहिए। लेकिन एफ अगर हर जगह ले लेंगे तो समझेंगे कैसे, फ्रीक्वेंसी एक जैसी ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, इसीलिए इसका डेनोशन हम लोगों ने एफ एम से कर दिया और इसका इसीलिए कर देते हैं एफ सी से। एफ सी मीन्स कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये किसकी है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी है एफ सी। क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी। ये हो गया। अब ये तो अलग अलग हो गया क्योंकि ये साइन वेव का ही इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे तो मॉड्यूलेशन प्रक्रिया हो चुकी है। तो यहाँ पे जो हमारा सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारा होगा एम सिग्नल। तो इसको मैंने ऐसे मान लिया दिखाने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, ध्यान से देखिएगा। मैं इसे नीचे लिख देती हूँ, मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ एक्चुअली। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है AC। AC क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कैरियर को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। मैक्सिमम इज, यहाँ पे मैक्सिमम इज कैरियर। ठीक है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं AC 1 प्लस KA MT। ये हुआ होल एम्पलीट्यूड, मतलब जो काम यहाँ पे AM कर रहा था, जो यहाँ पे AC कर रहा था, अब वो पूरा काम एम्पलीट्यूड का यहाँ पे ये इतना कर रहा है, इनटू क्या था हमारा, कॉस 2 पाई FC T। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा मॉड्यूलेशन के बाद इक्वेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन जब हम लोगों ने इसके साथ इन दोनों को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर दिया, अध्यारोपित कर दिया, तो हमारा इक्वेशन ये मिल जाता है। अब ये इक्वेशन तो हमें मिल गया, लेकिन इस इक्वेशन में अब हमें जब भी हम किसी सिग्नल को देखते हैं तो उस सिग्नल को जानने के लिए हमें उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, पैरामीटर को जानना पड़ता है। जैसे कि अगर सिग्नल की बात की जाए तो इसमें मैंने आपको बताया था, स्पेक्ट्रम देख के हम जान पाते हैं कि सिग्नल का नेचर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन तो मिल गया, लेकिन हमें इसके स्पेक्ट्रम हम नहीं बता पा रहे हैं अभी। ठीक है,
क्योंकि स्पेक्ट्रम हमने निकाला ही नहीं है, अभी तो हमें सिर्फ इक्वेशन मिला है। इसका मतलब इसके पूरे नेचर को जानने के लिए हमको इसके डिफरेंट पैरामीटर को निकालने की ज़रूरत है, जिसमें हमारा स्पेक्ट्रम है, बैंडविड्थ निकालेंगे हम, ठीक है, ये दोनों चीज़ें निकालेंगे। इसके साथ साथ ही इसमें और भी कई सारे टर्म्स हैं जो अभी मैं निकालूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आप ये एम्प्टी, तो आपका यही एम्प्टी है, इसको आप देख लीजिए ये क्या है। इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, ठीक है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अब हम लोग हमें अब इन सिग्नल से कोई मतलब नहीं है, इसका आपने रिप्रेजेंटेशन देख लिया, साइन वेव का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये है, और ये हमारा आ रहा है। अब हमें इसी का क्या करना है, इसी की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने हैं, इसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, मतलब इसका स्पेक्ट्रम क्या है, इसके बैंडविड्थ क्या है। तो इसे निकालने के लिए चलिए सॉल्व करते हैं। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो अभी हम लोगों ने देखा, इसका यहाँ पे हम लोगों ने ये माना है, जो भी हम फॉर्मूला अभी डिराइव करने जा रहे हैं, जो भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने जा रहे हैं उसमें हम लोगों ने माना है साइन वेव के लिए हमने साइन वेव ही ले लिया था, मैसेज सिग्नल को, ठीक है, मैसेज सिग्नल यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को क्या माना था, साइन वेव ही तो माना था, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर इसी को मैसेज सिग्नल कहते हैं, इसको हम लोगों ने साइन वेव लेके माना था। चलिए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा एम्प्टी क्या था, क्या लिखा था अभी मैंने, AM cos 2 पाई FM t, ठीक। हमारा कैरियर क्या था, CT इज इक्वल टू AC cos 2 पाई FC t। हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या आया था, वो हमारा आया था AC 1 प्लस KA MT इंटू cos 2 पाई FC t, यही आया था हमारा। इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चेक करनी है, तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी इस MT की वैल्यू हम यहां से पुट कर देते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा AC 1 प्लस KA is as it is, MT is AM cos 2 pi FM t and multiply by cos 2 pi FC t. Now we have to expand all terms, हम सभी टर्म्स को एक्सपेंड कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, दैट इज AC इंटू 1 cos 2 pi FC t, AC cos 2 pi FC t प्लस AC KA AM cos 2 pi FM t इंटू cos 2 pi FC t। देख लीजिएगा एक बार, मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने ठीक से तो कर लिया ना, हाँ, AC cos 2 pi FC t, AC KA AM cos 2 pi FM t cos 2 pi FC t, ठीक है। अब क्या करना है, आगे हम लोगों को सॉल्व करना है। AC cos 2 pi FC t, इसे एज इट इज उतार देंगे। अब यहाँ पे जो बात आती है, यहाँ पे ये जो आपको दो टर्म देखने को मिल रहे हैं KA AM, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे अभी आप नोट कर लीजिए, KA और इंटू AM की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी M को कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, इन दोनों को M से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा AC M cos 2 pi FM t इंटू cos 2 pi FC t, ओके। नाउ
यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं जो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ आपको दिख रहा होगा जो आपने मैथ्स में कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। अगर मैं इसी में, चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं, ये हो जाएगा AC cos 2 पाई FCT प्लस AC इंटू m। अगर मैं इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या इक्वेशन पे? नहीं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ताकि हम लोग इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, आपको क्या ये 2 cos A इंटू cos B जैसा दिख रहा है क्या? ऑफ कोर्स दिख रहा है। और हम लोग इसे क्या सॉल्व करते थे? 2 cos A cos B को हम कहते थे cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये कहते थे हम, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे ही स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एज इट इज है cos 2 पाई FCT प्लस ये हो जाएगा हमारा MAC/2 इंटू cos A प्लस B, दैट इज ये। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि 2 पाई कॉमन है, तो हम 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं। A प्लस B मीन्स FM प्लस FC, T इज कॉमन प्लस cos A माइनस B दैट इज cos 2 पाई। अब यहाँ पे FM प्लस FC था तो इधर उधर कैसे भी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे A माइनस B करना है तो आप क्या करेंगे? FC माइनस FM करोगे ना, क्योंकि FC बहुत बड़ा है FM से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे FC माइनस FM T। चलिए एक लाइन और है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है AC cos 2 पाई FCT प्लस MAC/2। अब हम लोग इसे अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए cos 2 पाई FC प्लस FM T प्लस MAC/2 cos 2 पाई FC माइनस FM T। अब ये इक्वेशन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये हमारा कौन सा इक्वेशन था? यही था हमारा AM वेव का इक्वेशन। अब यहाँ से कुछ चीजें नोट करने वाली थी कि हम लोग क्या निकालने के लिए इतना सारा कैलकुलेशन किए हैं सिग्नल का, क्या निकालने के लिए? उसका बिहेवियर देखने के लिए, यानी उसका पैरामीटर्स चेक करने के लिए, उसके जो भी उसका पैरामीटर है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? ये क्या था? यही तो है, ये हमारा यही चीज तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है ना। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? ये हमारा पूरा कैरियर वेव को शो कर दे रहा है। यही हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो इक्वेशन है वो ये डिफरेंट पार्ट्स में दिख रहा है आपको। डिफरेंट पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका क्या है कि आपका कैरियर वेव एज इट इज मिल गया। दूसरा पार्ट ये आपको जो दिख रहा है, ये क्या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है क्या कि मैंने कहा था कि साइन वेव का जब इक्वेशन लिखते हैं तो एम्पलीट्यूड इंटू cos 2 पाई FT लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये तो दिख रहा है एम्पलीट्यूड इंटू cos 2 पाई FT, लाइक FT जैसा। तो यही जो हमारा है इसको हम कहते हैं, ये क्या FC प्लस FM दे रहा है, दिख रहा है, यानी कैरियर की फ्रिक्वेंसी और मॉड्यूलेशन की फ्रिक्वेंसी ऐड कर दिया गया है, यानी इसको हम कहते हैं अपर फ्रिक्वेंसी बैंड या अपर फ्रिक्वेंसी। यहां पे वही चीज क्या दिख रहा है? लोअर फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो इक्वेशन आता है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है कैरियर वेव के फॉर्म में, और उसमें अपर फ्रिक्वेंसी भी होता है, और तीसरा लोअर फ्रिक्वेंसी भी होता है, ठीक है। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम इसी
इन्हीं तीनों का यूज करके हम अपना स्पेक्ट्रम और बैंडविड्थ निकालते हैं। हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में क्या होता था, कुछ इस तरह से होता था, -FM +FM, यहाँ पे MT ले लो, ठीक, सॉरी AM ले लो। ये क्या है, स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम क्या बताता है, स्पेक्ट्रम क्या करता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को उसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग दिखाता है। और ये था हमारा FC का, अगर हम ले लें FC का तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -FC, ये हो जाएगा +FC। ये तो अलग अलग हुआ, लेकिन जैसे ही मॉड्यूलेशन कर दिया क्या मिल गया, कुछ इस तरह से चीज़ें मिल गई। ये हमारा FC ही है, -FC है, यहाँ पे +FC है। ये FC अब किस किस फॉर्म में टूट गया, मतलब ऐड हो गया अब क्या क्या इसमें, ये देखिए, ये AM का है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड होना चाहिए ना। चलिए ध्यान से यहाँ से देख लेते हैं स्पेक्ट्रम। अब यही स्पेक्ट्रम हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, MAC/2। ये कहीं एम्पलीट्यूड इसका ये हो जाएगा, यही होगा, यही, क्योंकि हमने इसके बराबर ही लिया था। तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड, यही एम्पलीट्यूड है, देख लीजिए, ये हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -FC -FM -FC +FM, FC -FM, FC +FM, ठीक है। तो यही हमारा स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम है ये हमारा, ठीक। अब इस स्पेक्ट्रम में क्या देखा, यहाँ पे देखा कि ये हमारा क्या मिल रहा है, अपर फ्रीक्वेंसी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो यही है ना इन सब में, देखो ध्यान से, ये है। यहाँ पे क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी। तो स्पेक्ट्रम तो निकाल लिया, अब बैंडविड्थ निकालते हैं। बैंडविड्थ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था पिछले टर्न पे, मैंने बताया था अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो अपर फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए ध्यान से, क्या आया था अपर फ्रीक्वेंसी हमारा, FC +FM में से लोअर फ्रीक्वेंसी घटा दीजिए, FC -FM। आंसर क्या आ जाएगा, FM इज कैंसिल आउट, सॉरी हाँ, FC इज कैंसिल आउट, हियर इज माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 2FM, ठीक है। जब आप इसे एक्सपैंड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, FC +FM -FC +FM, दैट इज कैंसिल आउट। यहाँ पे हो गया बैंडविड्थ, किसकी बैंडविड्थ, AM की बैंडविड्थ। अब AM की बैंडविड्थ देख के कुछ समझ आ रहा है आपको, यहाँ पे AM की बैंडविड्थ क्या दिखा रही है, 2 गुना है ये किसके, मैसेज सिग्नल के बैंडविड्थ के, मैसेज सिग्नल के बैंडविड्थ के, ठीक है। यानी ये क्या है, डबल है, डबल ऑफ मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ, मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ। चलिए यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आपको 2 तरह की फ्रीक्वेंसीज देखने को मिल रही हैं, अपर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल साइड बैंड, ठीक है। क्योंकि साइड बैंड क्या, इसके जो बैंड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, 2 तरह की फ्रीक्वेंसी बैंड मिल रही है ना, एक अपर और एक लोअर, इसीलिए हम लोग इसको कह देते हैं कि ये डबल साइड बैंड है, ठीक है। तो आप इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपने स्पेक्ट्रम भी निकाल लिया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर दिया, कौन कौन से पार्ट होते हैं आपने बता दिया, देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने बैंडविड्थ भी निकाल ली। तो ये हो गया होल हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन हो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।